हेलो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है सभी लोग मन से पढ़ रहे होंगे, पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे। आज एक्सरसाइज क्लास 12th के लिए 3.4 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि अंतिम प्रश्नावली है। इसके बाद विविध प्रश्नावली होती है, जिसे आपको अपने से लगाना है और कोई डाउट होगा तो हमसे पूछना है, जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज कह रहा है, बुक में देखिएगा सभी लोग, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रारंभिक रूपांतरण सबसे पहले हमें पता लगाना है कि वो अस्तित्व में है कि नहीं, अस्तित्व में। दूसरा है तो प्रारंभिक रूपांतरण, और एक होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए। देखिए, प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण में आप कहेंगे a इज इक्वल टू आई इंटू ए का मान दिया रहेगा, आव्यूह इकाई का तत्समक आव्यूह है, और a स्वतः ही बैठा रहेगा। हल करने के बाद ये इधर आ जाएगा अपॉन में। तो ये पुराना है, आगे मिलेगा, अभी सारणिक में बताएंगे। अस्तित्व में है कि नहीं है ये कैसे पता लगाएंगे, मापांक निकाल कर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू 1 - 1 2 3। अब सबसे पहले इसका मॉड ऑफ a निकाल दीजिए। मॉड ऑफ a निकालेंगे तो कहेंगे 3 × 1 कितना होगा 3, और 2 × -1, यहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 5। यानी मॉड ऑफ a यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो पक्का है अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा। अगर मॉड ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो अस्तित्व में होगा। अगर नहीं है तो, अगर मान लीजिए 0 हो गया तो अस्तित्व में नहीं है। तो 5 है, मतलब 0 से बड़ा है। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो a है, ये a की वैल्यू कितनी दी गई है 1 - 2 2 3। ध्यान से देखते रहेंगे, i तो फिक्स है 1 0 0 1, और ये a बैठा रहेगा। ठीक है, अब समझिए, ध्यान से देखिएगा, आता चला जाएगा। इसे जो a है धीरे धीरे इस रूप में लाइए, इस रूप में लाएंगे। ठीक है, रो में ही कुछ जोड़ा घटाया जाएगा। तो या तो रो में जोड़िए घटाइए, या तो कॉलम में। तो रो ही लेके चलते हैं। देखिए, पहला 1 है, 1 है, सही है। ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। यहाँ पे क्या लाना है 0। कब 0 आएगा, इसी के साथ जो सामने बैठा है उसी के साथ घट करके या जुड़ करके या भाग हो करके मिलेगा। तो 1 में 2 घटेगा तो मिलेगा नहीं। तो पहले क्या करें, हम R2 में से R1 घटाने से पहले R1 में क्या गुणा कर लें 2 का। इस बात को समझिएगा, मतलब R1 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो सब R1 में गुणा होगा, ये नहीं केवल इसी के लिए, ताकि मैथ ना नाराज हो। तो समझिएगा ज़रा, अगर इसमें 2 का गुणा होगा 2 × 2, और 2 में से 2 गया। अब देखिए, R2 की जगह रखना है तो R1 तो वैसे ही रहेगा, R2 की जगह रखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 2 का गुणा होगा तो कितना होगा -2, और -2 और इससे घटेगा। ठीक है, -2 में से 3 में से -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। इसी तरह यहाँ कितने का गुणा हुआ, इसमें 2 का गुणा हुआ, 0 - 2, यहाँ -2। 0 में गुणा हुआ कोई फर्क नहीं, और 1 में से घटेगा तो 1 ही रहेगा। बात कुछ आई समझ में। देखिए, यहाँ पे 1 फिर 0 था तो 0 बन गया। अब यहाँ पे क्या बनाना है 1। तो 1 कब बनेगा, जब R2 / 5। तो और किसकी जगह रख दें, R2 की जगह। तो देखिए, R1 की जगह तो कुछ होने वाला नहीं है, तो R1 तो ऐसे ही बैठा रहेगा। ध्यान से समझिएगा। अब R2 की जगह / 5 यहाँ तो 0 ही रहेगा।
यहाँ बाई 5 होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ बाई 5 होगा तो -2/5, यहाँ 1/5 और ए तो है ही। अब देखिए करीब पहुँच रहे हैं इसके ना, 1 हो गया, 0 हो गया, 1। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है, -1 है, कितना है, -1 है। तो हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो 0 कब बनेगा, जब ये जुड़ जाएगा, मतलब R1 प्लस R2 किसकी जगह रख दें, R1 की जगह। तो अब R1 की जगह रखेंगे तो अब R2 वाले चुपचाप बैठे रहेंगे, क्या है 0 1 -2/5 और 1/5। अब R1 की जगह जोड़िए, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, ये जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, अब ये जुड़ेगा तो 1 -2/5, 1 -2/5 कितना होगा, 1 -2/5 ऐड करिए 3/5 क्रॉस इंटू करा दीजिएगा, और 0 + 1/5 1/5, ए इधर आ जाएगा, ये तो आई ही होता है ना, I/A इज इक्वल टू, देखिए 1/5 सब में है, बाहर ले लीजिए, 3 1 -2 और ये कितना है 1 1, और ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में I मतलब 1 होता है, I इज इक्वल टू 1। तो A इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 3 1 -2 1, यही आंसर होगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोक करके लिख लीजिए या दोबारा सुन लीजिएगा, या हम एक और बताते हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं, जब तक नहीं आएगा आपको तब तक हम बताते रहेंगे। थोड़ा बोरिंग है, एक एक अवयव को 0 बनाना है, इसीलिए थोड़ा बोरिंग है। अगला देखिए क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है थर्ड वाला, a इज इक्वल टू कितना दिया है, a इज इक्वल टू दिया है 1 3 2 7। तो सबसे पहले पता लगा लीजिए अस्तित्व में है कि नहीं है, तो मॉड ऑफ a निकाल लीजिए। मॉड ऑफ a कैसे निकालेंगे, 7 × 1 7, 3 × 6 6, मतलब मॉड ऑफ a कितना आ गया 1, मतलब मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अस्तित्व में है, ठीक है, अस्तित्व में है। अब वहीं से शुरू करेंगे बार बार, a इज इक्वल टू I × a और I की वैल्यू रख देंगे, ये बाद में इधर आएगा। a क्या है 1 3 2 7, और I तो फिक्स रहता है 1 0 0 1 × a। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ 1 है, चलिए सही है, यहाँ 2 कब होगा, जब घटेगा, लेकिन 2 तो है नहीं कि 0 हो जाए, तब क्या होगा, कहेंगे R2 की जगह रखने से पहले 2 -R1 कहाँ R2 की जगह, तो रखिए ज़रा। अब देखिए R1 की जगह तो कुछ होने वाला नहीं है, R1 ऐसे ही रहेगा ए। अब सब R2 की जगह बदलेगा, देखिए 1 का गुणे 2 यानी 2, और 2 में से 2 गया 0, अब 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ देखिए 1 गुणे कितना 1 × कितना 2, 0 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा -2, 0 ये 1 में से 0 माइनस होगा कितना बचेगा 1। आगे समझिए, 1 0 1 1 0 1, ये तो 1 ही है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अब बस इसे 0 बनाना है, तो ये 0 कब बनेगा, जब इसमें 3 का गुणा करके घटा देंगे, मतलब R1 - 3R2, R1 - 3R2, और कहाँ रख देंगे R1 की जगह। तो देखिए अब R2 की जगह तो कुछ रखा नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो R2 तो फिक्स है, R2 तो फिक्स है, लेकिन अब R1 की जगह रखना है, तो इसका अब देखिए R2 में 3 का गुणा करा दीजिए, और R1 में तो 1 ही रहेगा क्योंकि 0 में, इसमें 3 का इंटू करा के 3 में माइनस होगा 0, इसमें 3 का इंटू करा करके
R2 में 3 दूनी -6। अब R1 में से R2 -6 करेंगे, कितना बचेगा 7। अब इसमें 3 का गुणा करा दीजिए और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। ये देखिए I हो गया ना। अब यहाँ क्या हुआ 7 - 3 - 2 1 a अपॉन में आ जाएगा, तो क्या कहेंगे I/A इज इक्वल टू 7 - 3 - 2 1। ये ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स में पावर चेंज हो जाता है। 7 - 3 - 2 1, I मतलब 1 होता है, तो A इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 - 3 - 2 1। यही क्या हो जाएगा आंसर। अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, लिखिए एक और बताते हैं। जब तक आपको नहीं आ जाएगा इसी टाइप का बताते रहेंगे, ठीक है। जानते हैं थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर क्रम से बढ़ेंगे तो पक्का है आ जाएगा, इसकी गारंटी है। जैसे अगला कह रहा है, ठीक है 1 मिनट, देखिए जैसे अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। A इज इक्वल टू दिया गया है 2 5 3 7। अब सबसे पहले पता लगाना है कि अस्तित्व में है कि नहीं है, तो मॉड ऑफ A निकाल लीजिए। तो 7 दूनी 14 और 5 तिहाई 15, कितना आया -1। मॉड ऑफ A -1, मतलब मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब पक्का है ये क्या है अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अब क्या कहेंगे ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू I इंटू ए, A इज इक्वल टू I इंटू ए, A इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू ए। अब A की वैल्यू कितनी दी गई है 2 3 5 7, I तो फिक्स है 1 0 0 1, और A नहीं रखते, बाद में यही इन्वर्स में आ। अब इसको धीरे धीरे इसमें बदलना है, तो सोचिएगा ज़रा 2 1 कब बनेगा, 2 को 1 में बदलना है तो भाग 2 कर दें, मतलब R1 डिवाइडेड बाई 2 किसकी जगह रख दें R1 की जगह। डिवाइड करिए 1 3/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें डिवाइड करिए 1/2 0, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, 0 कब होगा जब यहाँ 5 का इंटू होगा, R2 - 5R1 R2 की जगह इंटू कराइए। इसमें 5 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, इसमें 5 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 5, और घटेगा 5 में 5 गया, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि R1 की जगह तो रखना नहीं है, R1 के एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। अब देखिए रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना होगा सोचिए ज़रा, ये हो गया 5 तिहाई 15 और 7 - 15/2, तो 7 दूनी 14 - 15/2, तो -1/2। यहाँ पे क्या हो गया -1/2। यहाँ पे क्या होगा, अब सोचिए R1 में कितने का गुणा हुआ है 5 का, फिर R2 में से माइनस करना है तो -5/2, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे कितने का गुणा करना है 5 का, और किस में माइनस करना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1 0, अब यहाँ पे ऐसे चलते हैं, अब यहाँ पे कितना बनाना है 1, कैसे बनेगा, इस 2 का गुणा करा दीजिए। अगर 2 को 1 बनाने के लिए डिवाइड करा सकते हैं तो डिवाइड को हटाने के लिए इनटू भी करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -2R1 किसकी जगह R1 की जगह, तो क्या हो जाएगा सोचिए, इनटू करा रहे हैं, अब R1 की जगह रखा जाएगा, सॉरी -2R2 R2 की जगह, तो R1 में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो R1 तो चुपचाप बैठा रहेगा, समझ रहे हैं ना, R1 चुपचाप बैठा रहेगा। जो बदलाव होगा किस में होगा R2 में होगा, 1/2 0 और A। तो सोचिएगा
अगर R2 में इंटू करा दे -2 का तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा -2 का इंटू करा रहे हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा 5, यहाँ कितना होगा -2। अब देखिए चक्कर क्या है 1 0 1 1 0 1 हो गया, यहाँ पर 0 होना चाहिए तो क्या कराएंगे R2 के सामने देखेंगे, जो भी यहाँ 0 लाना हो उतने गुणा करा के घटा दीजिए। R1 की जगह रखेंगे 3/2 -3/2 R2 R1 की जगह। तो देखिए अब R1 की जगह रखना है तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसमें 3/2 0 0 1, यहाँ सोच लीजिए हल्का सा 5 में 3/2 का गुणा होगा, 5 में 3/2 का गुणा होगा तो 15/2, ठीक है 15/2। अब 1/2 -15/2, 1/2 -15/2 बेस सेम है, -14/2 मतलब -7, नहीं समझे क्या? रफ में देखिए -15/2 और क्या है माइनस करना है ना, हाँ 1 माइनस R1 माइनस 1/2 -15/2 -14/2 यानी -7, बेस सेम है सिंपली घट जाएगा। अब देखिए 0 में गुणा किस में इंटू होगा -2 में, कितना 3/2 तो 2 कट जाएगा बचेगा 3। अब 3 अब R1 में 0 -3 कितना होगा -3, 5 -2 ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या है आई, ए इधर आएगा, ए इनवर्स अपॉन में आता है ना, -7 -3 5 -2, यही आपका ए इनवर्स होगा प्रतिलोम अवयव। मतलब बारी बारी से एक एक को ये जो इकाई का तत्समक अवयव है आई, इसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अभी तो 2x2 का बता रहे हैं, 3x3 तो और लॉन्ग हो जाएगा, 3x3 और लॉन्ग होगा, ठीक है। तो धैर्य न खोइए, बारी बारी से इंटू माइनस डिवाइड करते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो पक्का है पा लेंगे। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि नहीं आया तो एक और बता रहे हैं, एक मिनट देखिए, एक और समझिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब उसी तरह है, a = 2153। अब देखिए मॉड ऑफ ए निकालिए तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 1। अब मॉड ऑफ ए तो 0 है नहीं, नॉट इक्वल टू 0, मतलब अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है तो क्या करेंगे प्रतिलोम निकालेंगे। a = क्या होता है i × a। अब a क्या है 2 5 1 3 और i तो फिक्स है 1 0 0 1 × a। अब देखिए इसको धीरे धीरे इधर लाना है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, मन से समझिए। अब देखिए R1 में 2 का भाग करा के R1 की जगह रख दें तो 1 हो जाएगा ना। देखिए भाग करा रहा है, 1 हो गया, 5/2 1 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या होगा 1/2 0 0 1 और ये 1। अब आगे देखिए यहाँ पे फिर क्या है 0, कब आएगा 0, जब ये माइनस हो जाएगा। R1 माइनस R2 किसकी जगह, R1 माइनस R2 किसकी जगह, R2 माइनस R1 किसकी जगह, R2 की जगह। माइनस करिए तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा ए।
और घटाइए, ये हो गया 0, 5/2 -3, 5/2 -3 कितना हो गया 5/2, रफ में कर लीजिए, 5/2 -3, 3 दूनी 6 -1/2, यानी कितना आ गया -1/2। देखिए 1/2, 1/2 R2 -R1, 0 में से 1/2 घटेगा, 0 में से 1/2 घटेगा तो कितना हो जाएगा R2 -R1, इसमें 1/2 पहले क्या करना है माइनस करेंगे तो बचेगा -1/2, 1 - 0 बचेगा 1। अब देखिए 1 0 यहाँ पे क्या लाना है 1, तो -1/2 जैसे किए थे -2 कितना कहेंगे -2 R2, किसकी जगह R2 की जगह। जो बात करिए इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है, जो बात करिए इंडिकेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0 5/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 0 A, 1/2 0 A। अब देखिए -2 का इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, इसमें इंटू होगा तो 1 हो जाएगा, इसमें इंटू होगा तो 1 हो जाएगा, इसमें इंटू होगा तो -2। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, तो इसमें इंटू करा के माइनस कर दीजिए, क्या कहेंगे R1 -5/2 R2, सॉरी R1 -5/2 R2 किसकी जगह R1 की जगह, तो क्या होगा, ये तो देखिए 0 1 R2 की जगह तो कुछ रखना नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। अब R1 की जगह देखिए 5/2 गुणा करा के रखेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 गुणा करा के अगर R1 में 0 तो 1 ही रहेगा। अब देखिए इसमें इंटू करा के अगर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा करा रहे हैं कितना 5/2 का, 5/2, 1/2 -5/2 यानी -4/2, यानी 2 दूना 4 -2। अब क्या कहेंगे यहाँ पे 5/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कितना होगा -5, और -5 और इतने में -5 होगा तो कितना बचेगा 5। अब ये तो आई होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो A इनवर्स बराबर -2 5 1 -2। ये थे सारे 2x2 के। नहीं आया होगा तो रिप्ले करके देख लीजिएगा और खूब लगाइएगा। अब 2x2 के सारे लगाइएगा, एक 3x3 का बता देते हैं ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बना रहे और डगमगाए ना। आप व्यू अपने अंतिम चरण पे है, इसके बाद शुरू करेंगे सारणिक, इसके बाद शुरू करेंगे सारणिक। देखिए जैसे 3 का हम एक बताएं, 16 नंबर है, A = दिया गया है 1 - 3 2 3 0 5 और -2 -5 0 ये है। तो सबसे पहले क्या पता लगाना है mod ऑफ A। तो mod ऑफ A देखिए जैसे अभी सारणिक में प्रसार बताएंगे उसी तरह 1 ढक लीजिए, ये और ये गया 0 × 0 0 और 5 5 × 25 -3, ये और ये गया 0 5 दूनी +10 और प्लस होता है लेकिन इसके कारण -2, ये और ये ढक लेंगे तो बचा क्या, देखिए 5 तिहाई 15, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 तिहाई -15 और कितना हो जाएगा 2 0 0। अब सॉल्व कर दीजिए तो 25 -10 तिहाई 30 और +15 दूनी 30, तो 30 और 25 कितना हो गया 55 -30 या 30 30 काट दीजिए, बचेगा क्या 25। mod ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 ना, मतलब अस्तित्व में, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अब आगे देखिए अस्तित्व में है तो क्या निकालना होगा,
अस्तित्व में है तो मापांक निकालना होगा। तो सॉरी, वही क्या कहेंगे शुरू में, a इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब a क्या है लिख लीजिए, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। i क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहेंगे, ये a है, इसको धीरे धीरे इस रूप में लाना है। तो ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कहे कि इसको हटा दें, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया कि क्या है ये। देखिए ध्यान दीजिएगा क्रम से, ये 1 है, 1 तो सही है। यहाँ 0 कब होगा, जब इससे घटेगा, यानी R1, ये R1, ये R2, ये R3। R1 पूरा समझिएगा, ये R2 पूरा, ये R3। R1 में से सॉरी R2 में से कितना घटा दें, प्लस कर दें 3R1 R2 की जगह, घटाना नहीं है, जोड़ना है। पहले 3 का गुणा कराइए, देखिए R1 तो ऐसे ही रहेगा, R1 में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब R2 में बदलाव आएगा, R3 भी वैसे ही रहेगा। समझ रहे हैं ना, जिसकी जगह रखना है वहीं चेंज होगा। तो अब देखिए, इसमें 3 का गुणा कराइए, जोड़ दीजिए 0। इसमें 3 का गुणा कराइए, जोड़ दीजिए 9। इसमें 3 का गुणा कराइए, ऐड कर दीजिए, कितना होगा -6 और -5 -11। इसमें 3 का गुणा कराइए, जोड़ दीजिए, और सब 0। 1 0 1 0, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो R1 के पास जाएंगे, R3 माइनस 2R1 R3 की जगह। तो अब R3 ही चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। R1 R2 ऐसे ही बैठे रहेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा। R1 R2 उसी तरह बैठे रहेंगे। अब देखिए R3, तो पहले क्या करें, R3 माइनस 2R1। तो R3 में से R2 घटाना है -2R1, तो पहले R1 में 2 का गुणा कर लीजिए। अब घटा देंगे तो यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 0। अब ये 6 हो गया, 5 में से 6 गया -1, ये -4 हो गया, 0 में से -4 गया 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 2, और 0 में से 2 गया -2, बाकी सब 0 है। 0 में से 1 गया, 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ये 0 है, 0 है, अब क्या है 0। यहाँ 0 कब होगा, यहाँ 0 कब होगा, जब ये 3 या 9 ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कब जुड़ेंगे, जब यहाँ भी 9 होगा। तो क्या करिए, ये R3 है, 9R3 प्लस R2 किसकी जगह, R3 की जगह। ठीक है, जो करने चलिए वो लिख दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि R1 R2 बैठे रहेंगे, तो R1 R2 लिख दीजिए उसी तरह, जहाँ पर कोई परिवर्तन ना हो ऐसे ही लिख दीजिए। किसकी जगह रखना है, R2 भी ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए 0 -1 और 4, तो जब इसमें 9 का इंटू होगा तो ये तो 0 ही रहेगा, 9 का इंटू होके जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 9 चौक 36 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 35, 9 दूनी 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -15, ये 0, और 9 एकम 9 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, थोड़ा लेंदी है लेकिन धैर्य बनाए रहिए। अब यहाँ पे 1 लाना है, देख रहे हैं ना ये 1 है ना, तो क्या करें, सीधी सी R2 डिवाइडेड बाई 9 R2 की जगह रख दीजिए। तो अब देखिए R1 ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा बोरिंग है, घबराइएगा नहीं, लेकिन अब क्या करें, सीखना पड़ेगा आपको।
और ये भी ऐसे रहेगा। अब देखिए आर डिवाइड कर रहे हैं 0 1 -1/9 और 3 1/3 0 0। अब देखिए 1 0 0 0 1, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, तो क्या करें ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 0 ला रहे हैं, ये R2 है ये R1 है, R1 में से घटा दीजिए 3R2 और कहाँ रख दीजिए R1 की जगह। रो पर ही काम कर रहे हैं, अब रखना है R1 की जगह। अब समझ गए होंगे क्या स्वतः ही बैठे रहेंगे, क्या स्वतः ही बैठे रहेंगे। R1 की जगह बदलाव होने वाला है तो R2 तो ऐसे ही रहेगा ना, और R3 भी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब गुणा करा देंगे R2 में 3 का, तो 3 का गुणा कराएंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। ये 3 का गुणा करा के घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 3 का इंटू कराएंगे तो -1/3 ना, और -1/3 और -2 रफ में कर लीजिए, -2 और -1/3 यानी कितना हो जाएगा -1/3, तो हो जाएगा 3 2 = 6 -7/3। इसमें अगर 3 का इंटू करा के ऐड कर दिए, सॉरी हाँ यही ले लीजिए, 3 का इंटू करा के ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ये 0 ही रहेगा, 0 है। अभी तक ये 2 बन पाया, अब लास्ट बचा है, समझ में आ रहा है ना। अब कौन सा बचा है, लास्ट बचा है। अब देखिए यहाँ है -7/3, सॉरी यहाँ आ जाइए, यहाँ है 35। एक कब होगा, जब 35 का भाग करा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, 3 वाला थोड़ा लॉन्ग होता है, घबराइएगा नहीं। अब देखिए अब क्या करा दें, ध्यान दीजिएगा, R3 / 35 R3 की जगह। तो देखिए अब आप जान गए होंगे कहाँ कहाँ बदलाव नहीं होगा। R1 R2 ऐसे ही रहेंगे तो ऐसे ही लिख दीजिए, 107 -7/3 0 1 -9/3। ये बदलाव होगा 2 0 0 1/3 0 0 और कितना -15 0 9। देखिए अगर 35 का डिवाइड कर दें 0 0 1, यहाँ पे भी 35 का डिवाइड हो जाएगा, -15/35 0 9/35। अब देखिए 1 0 0 0 1 0 1, ये दोनों 0 होगा, तो इतने में -1/2 1/2 का इंटू करा के जोड़ दीजिए, R2 + 1/9 R3, कहाँ R2 की जगह, तो कितना हो जाएगा। देखिए ये अब देखिए R2 ही बदलेगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना, तो R2 बदलने वाला है, तो कितने का इंटू करा दें, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू कराएंगे 1/9 का, तो कितना हो जाएगा, ये तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए -15/35 को आप कहेंगे -3 गुणे इतना, और 1/9 का तो -3 त्रिका 9, -1/21 हो जाएगा, 1/21। तो अब देखिए 1/21 को किसमें ऐड कर रहे हैं, R2 से, तो R2 में 0 है तो 1/29 ही होगा, नहीं 3 है, सॉरी 1/3 है, तो ऐड करेंगे 1/3 -1/21, 21 LCM ले लीजिए, 21 LCM ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 LCM ले लेंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए 21 LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा
3 सते 21, 7 माइनस 1 यानी 6/21, मतलब 3 दूनी 6, 3 सते 21 यानी कितना हो जाएगा 2/7। आगे देखिए, अब इसमें अगर 1/9 का इंटू करा देंगे, 1/9 का इंटू करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 का इंटू करा देंगे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पे 1/9 का इंटू करा के ऐड करेंगे तो 81/35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81/35। अब लास्ट बचा, इसको 0 कैसे करेंगे, जब इसमें इतना इंटू करा देंगे। बोर हो गए होंगे आप लोग। क्या है, R1 में जोड़ दें 7/3 कितना R3, तो बचेगा क्या R1। तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही सोचना है। देखिए बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे। 81 है, देखिए R1 की जगह परिवर्तन होगा। तो अब देखिए पहले कितने का इंटू कराते हैं, 7/3 का। 7/3 का इंटू कराएंगे तो हो जाएगा, रफ में देख लीजिए, 7/3 का इंटू करा रहे हैं कितने का, यहीं पर देखिए 7 पहले -15/35 में 7/3 का इंटू होगा, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 15, -1 आएगा। अब जो -1 आया है R1 में से घटाना और जोड़ना है तो कितना बचेगा 1, यहाँ तो 0 ही रहेगा। यहाँ देखिए 9/35 में कितने का इंटू करा दें, 7/3 का, तो 3 3 × 9, 7 5 × 35, 1/5। और 1/5 को 0 में क्या करना है, ऐड करना है, तो 1/5a। अब ये आई हो गया ना, ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो आपका जो आंसर होगा 101/5, 2/7 0, 81/35 -1/15 -1/35 0, 9/35 होगा। बाकी सब क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा बोरिंग टॉपिक था लेकिन हमने थोड़ा स्लो बताया कि आए समझ में। एक लास्ट है 18, अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब। ए है AB बराबर BA नहीं होगा, B है AB बराबर BA बराबर 0, C है AB बराबर 0 BA बराबर 1, D है AB × BA बराबर 1। तो ये सही है, AB ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। AB बराबर BA बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या है, जो डी वाला है वो AB बराबर BA बराबर 1, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। इतना लगाइएगा। अब आप लोग के लिए लेकर उपस्थित होंगे सारणिक, मन से पढ़ते रहिए, खूब प्रैक्टिस करिए। नहीं आया होगा तो बताइएगा, पुनः बता देंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।